वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर बताते हैं कि कभी कभार, जैसे हमने शुरू में कहा, कि इंसान अगर किसी आजमाइश में पड़ता है, कोई ऐसी मुश्किल से दो चार होता है जो उसको पता नहीं है कि उसका हल क्या तलाश किया जाए, तो यकीनन वो आसरा ढूंढता है और अल्लाह ताला की जात से बड़ा पनाह देने वाला, आसरा देने वाला कोई नहीं है। आज हम आपको एक बड़ी यूनिक स्टोरी सुनाते हैं कि जब हमारे आज के मेहमान के सामने किसी तरह की मुश्किल आई तो उसका बड़ा यूनिक हल, उसके लिए एक अपने आप को संभालना, अपने आप को आगे लेकर बढ़ना, अपनी उम्मीद को जगाए रखने का उन्होंने क्या हल तलाश किया। लेट्स टेक अ लुक एट इट इन दिस रिपोर्ट। यह है लाहौर के एक शहरी मोहम्मद बूटा साहब, जो तकरीबन 23 सालों से कुरान पाक की खिदमत कर रहे हैं। बूटा साहब लाहौर की गलियों, कूचों और बाजारों में जाते हैं और शहीद कुरान पाक के औराक और अहादीस की किताबों को जमा करके मुख्तलिफ गलियों में मौजूद टीन के डब्बे जो उन्होंने खुद लगाए हैं वहाँ बाहिफाजत रख देते हैं और फिर लाहौर के एक कब्रिस्तान में कई फुट गहरे कुएं में वो ये औराक डाल देते हैं। बूटा साहब फजर के बाद अपनी मोटरसाइकिल पर पूरे शहर का चक्कर लगाते हैं और रात 10 बजे तक ये काम करते हैं। जी जनाब, तो आपने देखा, लेकिन इसकी वजह क्या बनी, इसकी शुरुआत कैसे हुई, आइए हम जानते हैं। हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं मोहम्मद बूटा साहब, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। जुम्मे की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आपका प्रोफाइल हमने देखा, आपके बारे में जब हमें पता चला तो हम चाहते थे कि आप प्रोग्राम में आएं और अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें। मोहम्मद साहब, हमें बताया गया है कि आपकी पर्सनल लाइफ में आपने क्राइसिस को फेस किया। आपके बेटे मेरे ख्याल में कुव्वत गोयाई से महरूम थे जब वो पैदा हुए, और फिर किसी बुजुर्ग ने आपको ये मशवरा दिया कि आप कुरान हकीम की खिदमत करें और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। जरा इसकी मजीद तफसीलात हमें बताइए। बहुत शुक्रिया जी, आपने मैं साथ लिया। ये ऐसे है कि मेरा बच्चा जब पैदा हुआ था ना, तो हमें तो नहीं पता चला, 2 साल 3 साल गुजर गए जी। और जैसे मुझे पता चला कि ये बच्चा बातें नहीं करता, इसकी आवाज ही नहीं जाती, उसके कान में बातें, उसने क्या करनी है। मैं बहुत परेशान हूँ और के सब डॉक्टरों के पास लेके गया। उन्होंने यही कहा कि इसके दिमाग के पट्टे डेड हो गए हैं, सारी जिंदगी ना सुनेगा ना बोलेगा। मैं बहुत परेशान था, मैं रोता डॉक्टर की दुकान से आया, उसके हॉस्पिटल से साथ मेरी वाइफ थी। हम परेशानी की हालत में घर में आए हैं, तो मेरे वाले साहब भी थे। उन्होंने मुझे कहा, बेटा परेशानी होना अल्लाह की जात है। तो मुझे ऐसे किसी बुजुर्ग ने बताया कि मैं रो रहा था, मैं परेशान था। उन्होंने मुझे बताया, बेटा रोते नहीं है, आप ना कुरानी वराक इकट्ठे किया करें। ये गली मोहल्लों से मैं भी इकट्ठे करता हूँ, आप भी किया करें। इंशाल्लाह ताला कोई ऐसा टाइम आएगा, सबसे बड़ा डॉक्टर ऊपर बैठा, आपका बेटा ठीक हो जाए। तो मैं नाम नहीं था, मुझे उम्मीद थी अपने मालिक के ऊपर, अपने रब्बे करीम के ऊपर मुझे उम्मीद थी कि मेरे रब्बे करीम ने अगर इसकी कुव्वत कोई इसकी नहीं है ना, अल्लाह वापस करेगा। मैंने अपने बच्चे को और भी एक अदारा उधर मैंने उसको दाखिल करवा दिया, साथ मैंने ये खिदमत शुरू कर दी। और देखते देखते माशाल्लाह आस्ता आस्ता मेरे बेटे ने अम्मी अब्बू कहना शुरू कर दिया। तो वो मेरी जिंदगी ऐसा लम्हा था कि मैं आपको बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। जब मेरे बच्चे ने मुझे अब्बू बोला, अपनी मम्मी को अम्मी बोला, तो बहनों को आवाज देता था, जिसका नाम था उसको आवाज दे के बुलाता था। आस्ता आस्ता माशाल्लाह उसने बीए मैट्रिक तक पहुंच गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप समझते हैं कि ये तो अल्लाह ताला ने आपके घर में मौजूजा कर दिखाया, और यकीनन अल्लाह ताला की जात से कभी भी नाउमीद नहीं होना चाहिए। और अपने अंदर और अपनी जिंदगी में आपने क्या तब्दीली महसूस की जब आप इस अमल में, इस खिदमत में अपने आप को सरगर्म पाते हैं? मैंने जब ये काम शुरू किया ना, मैंने कहा अल्लाह है मेरे रब्बे करीम, अगर मेरा बेटा ना भी बोलता है, मुझे जिस काम के लिए मेरे रब्बे करीम ने चुन लिया, ये लाखों में एक आदमी ये काम करता है, हर बंदा ये काम नहीं कर सकता, किसी की जरूरत भी नहीं है। तो जो अल्लाह नबी का नाम जमीन से उठाए, जिसको अल्लाह ताला ने चुनना है वो ही उठाएगा, दूसरा बंदा इसको हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि कुरान पाक का जुम्मा अल्लाह ताला की जात ने अपने पास खुद रखा हुआ है। बेशक के पास बंदे कितने हुए हैं, बंदे चुनने हैं। आप यकीन करें, मैं जब गली मोहल्लों से मैं जाता हूँ, मैं ये तकरीबन 22-23 साल से ये काम कर रहा हूँ, गली मोहल्लों में जा रहा हूँ, मुकद्दस वराक करता हूँ। तो मेरी एक सोशल मीडिया पे एक मेरा प्रोग्राम आया, तो उसमें बहुत लोगों ने मुझे फोन किए कि अब हमें बड़ी खुशी हुई कि आप ये काम करते हैं, तो आपका बेटा कैसे बोला। मैंने सारी कहानी उन्हें मैं बताई
कि ऐसे ऐसे। फिर मैंने ये पैगाम दिया लोगों को, एक पैगाम दिया कि मेरी माएँ बहनें जो अपने घरों में एक बॉक्स बना लें, उसमें मुकद्दस खुराक डालें, उसको अपने घर में रखें, जब भर जाएगा तो मुझे फोन करें, मैं आके खुद लेके जाऊंगा। बिल्कुल। अब आप यकीन करें, लाहौर के बाहर से मुझे कालें आती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जाके लेके आता हूँ बिल्कुल डेली बेस पे। नहीं भुट्टा साहब, आई थिंक हम भी आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे। यकीनन ये एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जिस तरह हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला ने अपने फरमान की, अपने कुरान हकीम की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है। तो आपने जैसे खुद कहा कि उसके खास बंदे हैं, उसके चुने हुए बंदे हैं जिसका वो इंतखाब करता है और इस काम पे मामूर करता है। अल्लाह ताला आपकी इस नेकी को, इस खिदमत को कबूल करे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होने के लिए। और जिस तरह आपने लोगों को पैगाम दिया, आई थिंक पैगाम है, क्या आप नहीं समझते भुट्टा साहब कि यूजुअली लोग अपने ये वजीफे पढ़ रहे होते हैं, मुख्तलिफ दुआओं का और अस्कार का एहतमाम करते हैं ताकि उनकी ख्वाहिशें पूरी हो सकें, लेकिन जब यही औराक, यही अस्कार हमारे सामने ज़ईफ हो जाते हैं तो फिर हम उनका उस तरह ख्याल नहीं रख पाते। अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक दे कि हम इन मुकद्दस औराक का एहतराम कर सकें, उनको बाहिफाजत रख सकें, और जब वो रिटायर हो जाएं, यानी जब वो इस हालत में हो कि उनको पढ़ा ना जा सके, तो हम उसको एक बहुत ही काबिल इज्जत तरीके से, बहुत एहतराम के साथ उसका ख्याल रख सकें। इसी के साथ जी हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, आज का टॉपिक जैसे हमने बताया, अक्सर लोग इस मुगालते में रहते हैं जहां हम औराक का जिक्र करते हैं, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक, यानी अल्लाह ताला के वो प्यारे जिनका कोई दुनिया में देखने वाला नहीं है, शायद उनके वालिदैन उनके सर पे नहीं है। हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि ऐसे बच्चों के सर पे हाथ रखना बहुत बड़ी नेकी है, लेकिन इससे भी बढ़कर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।